गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 6 का यानी कि आपकी कक्षा का दिव्य भारती पुस्तक से, आपकी हिंदी की बुक से, दिव्य भारती पुस्तक से पाठ 17, बच्चों ये पाठ 17 भूल गया है क्यों इंसान पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है ये कविता है और इसकी कवि कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, इस कविता में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भूल गया है क्यों इंसान। इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य अपने विषय में, अपने आप के विषय में बिल्कुल सब कुछ भूलता जा रहा है। वो पता नहीं विभिन्न प्रकारों पर, विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से भेद करता है। तो वो मतभेद करने के लिए, वो भेद ना करने के लिए ही जो आपस में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को ना करने के लिए ही कवि ने इस कविता में कहा है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, भूल गया है क्यों इंसान, है ना बच्चों। तो बच्चों, इस कविता को जब हम भावार्थ करेंगे तो उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। और संदर्भ क्या होता है बच्चों? संदर्भ होता है कि उस चैप्टर के विषय में, उस पाठ के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देना कि ये हमारा पाठ कहाँ से लिया गया है, ये इसके कवि कौन है और इस पाठ में क्या बताया है। ये आ जाएगा हमारा संदर्भ में। संदर्भ को इंग्लिश में कहेंगे रेफरेंस। उसके विषय में थोड़ा सा परिचय दे देना। पाठ का परिचय जो होता है वो आता है किसमें? संदर्भ में। और प्रसंग में क्या आता है बच्चों? प्रसंग में वो आता है जो भी उस पाठ के अंदर या उन लाइनों के अंदर, उन पंक्तियों के अंदर जो बात कही गई है, जो बात बताई गई है, जो भाव, जो विचार कवि हमसे कहना चाह रहे हैं, वही हम संक्षेप में यानी कि इन शॉर्ट में बताते हैं। वो होता है हमारा प्रसंग। कि प्रसंग क्या चल रही है, इसमें बात क्या चल रही है। प्रसंग का मतलब है कि इसमें क्या बात चल रही है, क्या वार्तालाप चल रहा है। तो वो होता है हमारा प्रसंग। संदर्भ पाठ का परिचय और प्रसंग कविता की लाइनों के विषय में संक्षेप में जानकारी। तो हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत लाइनें, पंक्तियाँ या कविता हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिर दिव्य भारती के, फिर पाठ का नंबर लिखेंगे, पाठ 17, फिर नाम पाठ का भूल गया है क्यों इंसान से लिया गया है। इसके कवि का नाम लिखेंगे, श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। फिर से एक बार स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती के पाठ 17 भूल गया है क्यों इंसान से ली गई हैं। इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लिखेंगे हम इसका प्रसंग। वो तो हो गया संदर्भ। अब लिखेंगे हम इसका प्रसंग। प्रसंग में जो लाइनों में ये बताया गया है, उस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे सामने जो आया है, जो कवि कहना चाह रहे हैं, वो हम प्रसंग में लिख देंगे। प्रसंग में कवि बताते हैं, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी आधार पर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं और इसकी शब्दार्थ भी हम देखेंगे, उससे हमें ये सरल हो जाएगा। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। देखो बच्चों, कहने को तो 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत भाव छिपा हुआ है, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। इसको हम बहुत वाइड रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए बच्चों। देखें तो पहले इसकी शब्दार्थ देखते हैं कि शब्द ज्ञान में मानव माने, ये मानव का मतलब अर्थ है मनुष्य, मानव का अर्थ मनुष्य, और काया माने शरीर, और नभ माने आसमान, है ना। तो अब कवि क्या करें, देखिए कि भूल गया है क्यों इंसान। इंसान का मतलब है मानव और मनुष्य। ये यहाँ पर इंसान का मीनिंग है ये, मानव या मनुष्य, इंसान माने। देखिए बच्चों, इंसान का मीनिंग क्या है? मानव या मनुष्य। ये हमारे शब्द ज्ञान है बच्चों, शब्द ज्ञान। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं।
क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि आज का मनुष्य यह भूल गया है कि सभी एक ही ईश्वर की बनाई हुई संतान है। धरती माता, सब जगह जो पृथ्वी है, इसमें हमने तो सीमाएं बना दी हैं बच्चों, लेकिन देखा जाए पृथ्वी गोल है, एक सारे में पृथ्वी एक सी है, तो सभी पृथ्वी की संतान है, धरती माँ की संतान है। सभी मनुष्य, सभी पे धरती, आसमान, आकाश, सभी लोगों को किसी भी तरह से भेदभाव न करके अपना जो उनके पास है वो सब दे देते हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रकाश देने में, अपना प्रकाश देने में, अपनी गर्मी देने में किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। नदियाँ जल देने में कोई भेदभाव नहीं करती, वृक्ष फल देने में कोई भेदभाव नहीं करते, है ना। तो इसी तरह से मनुष्य को समझना चाहिए कि हम सब क्या है, इंसान जो है एक ही ईश्वर की संतान है। देखो, भूल गया है कि इंसान, ये बात मनुष्य क्यों भूल गया है? सबकी है मिट्टी की काया, क्या बात कि सभी का शरीर एक सा बना हुआ है। भाई सभी के अंदर वैसे ही है, सभी के पास माइंड है, बॉडी है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, है ना। तो सभी एक ही तरह से बने हुए हैं, सभी का शरीर एक ही प्रकार से बना हुआ है। वो कह रहे काया है शरीर, ये सबकी है मिट्टी की काया, ये सभी जो हैं एक ही प्रकार से, सभी का शरीर एक ही प्रकार से बना हुआ है। सब पर नभ की निर्मल छाया, नभ माने आसमान, मैंने बताया अभी आकाश आसमान कि आसमान भी सबको समान रूप से छाया देते हैं, ठीक है। सबको बराबर, सभी को जो प्राप्त करना चाहे उसको, सबको बिना किसी भेदभाव के अपना जो उनके पास संपत्ति है, संपदा है, वो दे देते हैं। क्या संपदा है? सूर्य के पास गर्मी है, ऊर्जा है, नदी के पास जल है, वृक्ष के पास फल है, और क्या, जमीन के पास खेती के लिए जमीन है, रहने के लिए देती हैं। तो वही कह रहे हैं कि सब पर नभ की निर्मल छाया, कह रहे हैं कवि, सभी पर आकाश ने अपनी निर्मल छाया समान रूप से दी है। सभी को आकाश ने अपनी निर्मल छाया समान रूप से दी है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से या ईश्वर से या परमात्मा से या खुदा से या गॉड से कोई अलग सा विशेष वरदान लेके आ गया कि भाई उसी को ज़्यादा चीज़ मिलेगी या वही स्पेशल है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो कोई ईश्वर से विशेष वरदान लेकर आया हो। भूल गया है वो क्यों इंसान, तो ये बात मनुष्य क्यों भूल गया है? कौन सी? कि सभी एक रूप से बने हुए हैं, एक ही, सभी का शरीर एक प्रकार से बना हुआ है, एक ही तरह से बनाया है भगवान ने, और सभी पर निर्मल छाया, आकाश अपनी निर्मल छाया सभी को बराबर मात्रा में देता है। और ऐसा कोई नहीं है जो कोई विशेष वरदान भगवान से लेकर यहाँ आया है, सभी एक ही तरह से सभी का जन्म हुआ है ना। तो ये बात मनुष्य को याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए कि जो है सभी को परमपिता ईश्वर ने समान रूप से बनाया है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए बच्चों ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मैं सामने से लिख जाती हूँ, आप देख लीजिए कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान, है ना। कि इसलिए मनुष्य को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका एक ही प्रकार का शरीर है, सबको आकाश एक ही छाया देता है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो विशेष वरदान लेकर आया हो, इसलिए इंसान को, मनुष्य को, मानव को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भूल गया है क्यों इंसान। आगे बच्चों अब हम अपना दूसरा पैरा पढ़ेंगे। आइए बच्चों अब हम अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, धरती ने मानव उपजाए, कवि क्या कह रहे हैं कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। क्या कह रहे हैं कवि, देखो समझो ध्यान से कि धरती ने, धरती माता है ना, पृथ्वी, धरती माता ने सभी मानवों को एक सा बनाया है। हम सभी ने धरती माँ पर जन्म लिया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो धरती माँ के लिए तो हम सब समान हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि कि धरती माँ ने सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को एक सा बनाया है। मानव ने, लेकिन मानव ने ही जो देश के जो विभाजन करें, सीमाएं बनाई हैं, इस धरती में भी क्या कर दिया, इस पृथ्वी पर भी अपने अपने देश बना लिए, उनका विभाजन कर दिया, सीमाएं बना ली, है ना, देशों की सीमाएं बना ली, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा। लेकिन कवि कह रहे बेशक उन्होंने बहुत से देश बना लिए हों, सीमाएं बना दी हों, लेकिन क्या है, सभी देशों में एक ही धरती माता की संतान है, मनुष्य ही तो हैं हम बच्चों।
जो साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा। बायोलॉजी पढ़ोगे ना आगे तो पता चलेगा कि सभी का। तो क्या कह रहे हैं कवि कि धरती माँ ने तो सभी मनुष्यों को एक सा बनाया था। धरती ने मानव उपजाए, सभी को एक सा पैदा किया था, सभी मनुष्यों को। लेकिन मनुष्य ने क्या, ये जो मनुष्य ही है जिसने सीमाएं बना दी, देशों की सीमा बना दी, बंटवारे कर दिए, है ना। नहीं तो पूरा पूरी वर्ल्ड पर पृथ्वी एक ही है। धरती माँ ने सभी को एक सा बनाया है, लेकिन मनुष्य ने ही जो क्या करा है, सीमाएं बनाई हैं, देशों में विभाजित कर दिए धरती को। लेकिन फिर क्या करें कभी कि बहु देशों में बसी हुई है। बेशक उन्होंने बहुत से देश बना लिए, मनुष्य ने अपनी अपनी सीमाएं कर दी, हमारा देश है, यहाँ तक की सीमा हमारी है, ये बॉर्डर हमारा है। लेकिन क्या है, उन देशों के अंदर भी एक धरा संतान, धरा माने पृथ्वी, संतान माने संतान, औलाद। तो लेकिन उन सभी देशों में भी एक ही धरती माता की संतान है, यानी कि मनुष्य ही है। मनुष्य और जो भी प्राणी है, धरती माँ ने सभी को तो पैदा किया है, उसी पे तो हमने जन्म लिया है, धरती माता पे। तो वो कह रही बेशक मनुष्य ने देशों का बंटवारा कर लिया हो, जमीन का बंटवारा कर लिया हो, लेकिन उन देशों के अंदर भी धरती माँ की संतानें ही हैं, यानी कि मनुष्य ही हैं। आगे भूल गया है क्यों इंसान। तो कवि कह रहे हैं मनुष्य, इंसान, मानव इस बात को क्यों भूल गया है, क्यों भेद करता है, ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश है, ये हम तो कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि इस बात को इंसान, मनुष्य क्यों भूल गया है। पहले वाले पहरे में क्या बताया था कि सब नभ ने सभी को, आकाश ने सभी को एक सी समान छाया दी है ना। और क्या था पहले वाले पहरे में, एक और बात थी क्या कि सभी की एक सा शरीर है, सबका एक सा ही शरीर है, सबकी एक सी काया है, सबको आकाश ने सबको एक सी छाया दी है। और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर से विशेष रूप से वरदान लेके आया हो, सभी समान है। तो इस बात को इंसान क्यों भूल गया। और दूसरे में क्या कहा है कि इस धरती ने ही तो सभी मानव इंसानों को बनाया है, लेकिन मानव ने ही जो देश बनाए ना कि ये वो देश, ये और ये मेरा देश, ये दूसरा देश, ये जितने भी बंटवारे सीमाओं के करें, मनुष्य ने तो करें, धरती माँ ने तो सबको एक सा बनाया है। तो इस बात में ये बताइए। और पर फिर कहते हैं कभी कि बेशक मनुष्य ने बंटवारा कर लिया हो, पर सभी देशों, बहु माने बहुत सारे, सभी देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, एक ही धरती माँ की संतान बसी हुई। आगे देखते हैं बच्चों, इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। शब्द ज्ञान, निर्मल माने स्वच्छ। आइए बच्चों अब हम इसके शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। निर्मल माने स्वच्छ, उपजाए माने पैदा किए, धरती माँ ने पैदा किए हैं। और धरा माने धरती, मैंने आपको यहाँ ही बताया था, धरा माने धरती। वेश माने पहनावा, और अंतर प्राण आत्मा और या मन, आत्मा या मन, अंतर प्राण मतलब है आत्मा या मन। चलिए बच्चों अब हम अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। आइए बच्चों अब हम अपनी कविता को आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देश अलग है, कवि क्या कह रहे हैं, देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग है, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। क्या कह रहे कवि, बेशक मनुष्य ने अलग अलग देश बना लिए हों, अलग अलग सीमाएं बना ली हों, लेकिन कह रहे देश अलग हैं, देश अलग हों, बेशक हों, देश अलग बना लिए मनुष्य ने, बेशक अलग हों, वेश अलग है, वेश अलग हों, वेश यानी कि पहनावा, वेशभूषा, बेशक सभी लोगों का पहनावा, वेशभूषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, अलग हो बेशक, अलग है, अलग हो बेशक, लेकिन कभी क्या नहीं भूलना चाहिए, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। क्या कह रहे हैं कवि, मनुष्य को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानव का मानव से लेकिन, जितने भी मनुष्य हैं सबका आत्मा और मन सबके एक से है। ये बात उन्हें, हमें सबको कभी नहीं भूलनी चाहिए। माना अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और हमारा इंडिया है, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी देश हैं सबके खान पान अलग है बच्चों, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है। और ये तो देश की बात हो गई, अपने देश के अंदर भी जितने प्रांत हैं सबका खान पान अलग है। देखो दक्षिण में चले जाओ, वहाँ इडली सांभर खाएंगे, डोसा खाएंगे, वेस्ट बंगाल में चले जाओ वहाँ चावल खाएंगे, पंजाब में चले जाओ वहाँ छोले भटूरे, छोले चावल, इस तरह का खाना। हमारे यहाँ पर रोटी ज़्यादा, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। तो कहने का मतलब है एक देश के अंदर रहते हुए भी सबका खान पान अलग है और पहनावा भी अलग है। कैसे, हम यहाँ के उत्तर प्रदेश की औरतें साड़ी पहनते हैं, पंजाब के अधिकतर सूट, अब तो सूट सब पहनने लगी, पर पहले खाली पंजाब में ही पहनते थे सूट, और बंगाल में धोती कुर्ता,
गुजरात में डांडिया वाली ड्रेस, इस तरह का कुर्ते टाइप में, है ना, सबका पहनावा अलग है। गांव चले जाओ, गांव में अलग मिल जाएगा शहर से पहनावा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का भाव अर्थ क्या है कि विभिन्न देशों के चाहे खान पान अलग हो, चाहे पहनावा अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, चाहे लैंग्वेज यानी कि भाषा अलग हो, है ना, पर क्या बात इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर मन और आत्मा में कोई भी भेदभाव नहीं है। सबके पास एक सा मन है, सबके पास एक सी आत्मा है। इसलिए ये भी तो कहते हैं कि जैसा व्यवहार अपने आप को पसंद होता है, दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि सभी का मन और आत्मा एक समान है। किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही कवि ने बताया है ना। इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि पूरा विश्व तो क्या बच्चों, अपने देश के अंदर भी देख लो, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सभी मनुष्य में एक सी आत्मा, एक सा मन है ना बच्चों। तो इसलिए किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही कविता में कवि ने हमें समझाया है। और बच्चों, कवि की बात इस बात से भी स्पष्ट होती है, समझने की बात यह है कि देखो, जब सुख होता है या दुख मिलता है किसी को, दुख में सभी एक साथ होते हैं, सभी को दुख महसूस होता है, और किसी को सुख मिलता है तो सुख में सभी को आनंद वैसा प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि मन की भावनाएं, मन की आत्मा की भावनाएं सबकी एक सी होती हैं। इसलिए कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव मत करो, चाहे अपने देश के अंदर, चाहे पूरे विश्व में। इसीलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले कहा गया था, हमारी भारतीय संस्कृति का पहला पॉइंट क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वो बात यहाँ भी आ गई बच्चों। 100 की सीधी एक बात से सारी, एक वाक्य से सारी कविता समझ में आ रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब माने होता परिवार, वसुधैव पूरा विश्व, तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है। और क्या कहा है, खुद जियो औरों को भी जीने दो, और सादा जीवन उच्च विचार, जीवन अपना सादा रखो और विचारों को ऊंचे रखो। कोई बहुत बढ़िया महंगे कपड़े पहने से ऊंचे थोड़े हो जाएंगे, अपने विचारों से ऊंचा होता है आदमी, है ना। तो सादा जीवन उच्च विचार, और इस कविता का पूरा सार एक वाक्य में आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरा विश्व, कुटुंब माने होता परिवार, हमारा कुनबा है, कुनबा कुटुंब, परिवार, खानदान, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो यही बात कवि ने इस कविता में बताई है कि किसी भी आधार पर हमें किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपकी कविता पूरी होती है, मैं इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट आपको सेंड कर दूंगी। बच्चों आप एक बार ध्यान से और देख लीजिए, और चाहें तो आप इसको एक लय में भी गा सकते हैं। कैसे, देखिए, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ न कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। तो भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हूँ, वेश अलग है वेश अलग हूँ, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, तो भूल गया है क्यों इंसान। ओके, आप ऐसे भी इसको लय में याद कर सकते हैं। और भाव मैंने आपको बता दिया कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, उसके साथ जैसे हम परिवार के साथ व्यवहार करते हैं, मेल जोल का, सादर सत्कार का, वैसे ही हमें सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। ओके बच्चों।